हेलो स्टूडेंट्स, इंतज़ार के लम्हे ख़त्म। आ गया आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11। हम पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमने पढ़ लिया पहले एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, विच इज़ actually a purification and separation reaction for aldehyde and ketone from non-carbonyl compounds. Then second reaction, addition with hydrogen cyanide. Then already we have discussed about addition reaction with Grignard reagent. Now our next addition is addition of alcohol. So formation of acetal and ketal here. Now what is our reaction here? So if aldehyde, any aldehyde, we C double bond O CH3H ले लेते हैं, चलो, तो इट इज एसीटाल्डिहाइड। अगर इस एसीटाल्डिहाइड के साथ मैंने अल्कोहल लेना है, तो वो अल्कोहल एसीटाल्डिहाइड में जितने कार्बन है उसके इक्विवेलेंट कार्बन जितना ही होना चाहिए। मतलब एसीटाल्डिहाइड में अगर हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, तो इसमें जो एडिशन होने वाला है अल्कोहल का, उसमें भी 2 कार्बन ही हमको लेना है। So aldehyde react with one equivalent of a monohydric alcohol, and in the presence of dihydrogen chloride gas. अब यहाँ पे मुझे अल्कोहल लेना है OH, तो 1 and 2 कार्बन। तो एक काम करो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इधर कि इसमें ड्राई HCl गैस क्यों यूज़ करते हैं। पहले वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ड्राई HCl गैस एज अ कैटालिस्ट इसमें हमको यूज़ करना होता है, तो वो क्यों हम यूज़ करते हैं। तो ड्राई HCl गैस को यूज़ करने का मेन रीज़न कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, तो उसे फास्ट बनाने के लिए हम जो भी ऐड करते हैं उसे कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे HCl कैटालिस्ट डालने से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो HCl में जो H प्लस है वो H प्लस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर देगा। मतलब कि ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन सीधा हाइड्रोजन को गिफ्ट कर देगा। ऑक्सीजन अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक्सेस हो जाती है। मतलब वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो वो ऑक्सीजन से रूठ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं क्लोरीन को बुला लेता हूँ। तो बट ऑब्वियस होगा क्या इधर कि भाई इधर CH3H बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के साथ H चला गया, तो इसकी ये पॉजिटिव हो गया, तो जो क्लोराइड का जो नेगेटिव पार्ट था ये अटैक आसानी से कार्बन पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोराइड का अटैक इधर हो उससे पहले इसमें अल्कोहल भी है, तो हमारा अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे अटैक करने वाले। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि ड्राई HCl गैस लेने का पर्पस कि वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेशन करता है। तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है तो कार्बन की डेफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है ताकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा फास्ट हो जाए। जनरल प्रैक्टिस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने R डाल दिया, ये H हो गया, कोई भी एल्डिहाइड हो गया, इसमें मुझे इक्विवेलेंट अल्कोहल डालना है। ये वाला R मैं R' लिख देती हूँ, बट दोनों R में कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि ये 1 and 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेना है। अभी मैंने ले लिया ड्राई
HCl गैस, पर्पस क्या था वो समझ में आ गया ना। तो ड्राई HCl गैस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करेगा। तो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करने की वजह से कार्बन की जो पॉजिटिव डेफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल कौन है R-O-। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इधर R इधर H, O के साथ प्रोटॉन आ गया, लेकिन ये प्रोटॉन ये वाला नहीं है, ये HCl वाला है। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो वापिस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन है ये इधर आ जाएगा, H का प्रोटॉन इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया R डैश मतलब OR और OR डैश। तो ये हो गया अल्कोक्सी। OR मीन्स अल्कोक्सी, और ये तो अल्कोहल है तो इसको हम क्या बोलेंगे अल्कोक्सी अल्कोहल। तो अल्कोक्सी अल्कोहल, और अल्कोक्सी अल्कोहल is nothing but hemi acetal। hemi means हाफ एसिटाल है ये। अभी फुल एसिटाल कैसे बनेगा। तो ये हो गया अपना 1 मोल ऑफ अल्कोहल। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इसमें फिर ऐड करना है। तो फिर से एक अल्कोहल आएगा तो CR-H। अब इस बार क्या होगा, तो कि ड्राई HCl गैस इसमें डाला हुआ है तो HCl गैस का डबल बेनिफिट हमको मिलेगा। ड्राई वर्ड बोला, ड्राई। तो ड्राई जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये जो ड्राई HCl गैस है वो फास्ट वाटर एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से। तो वो वाटर फास्ट एब्जॉर्ब करेगा तो ये अल्कोहल का H और ये वाला OH ये वाटर रिमूव कर देगा। H अल्कोहल का और ये वाला OH चला जाएगा। तो हमको इधर मिलेगा OR डैश अगेन OR डैश। अब ये एक ही कार्बन पे दो अल्कोक्सी ग्रुप लगे हैं। अगर सेम कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसको जेमिनल बोलते हैं। मैंने सिखाया था आपको 11th में कि व्हाट इज विसिनल। तो अगर कभी एडजासेंट कार्बन पे 2 हेलोजन ऐसे लगे हैं तो वो विसिनल, और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है सेम कार्बन पे तो वो जेमिनल। ऐसा हम पढ़ चुके थे। तो ये एक ही कार्बन पे 2 टाइम अल्कोक्सी है तो इसको जेम डाई अल्कोक्सी अल्कोहल डाई अल्कोक्सी, ये जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड हो गया। और ये जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड नोन एज एसीटाल्स। तो एसीटाल्स ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर से समझ लो एक बार कि अल्डिहाइड जो है इसमें ड्राई HCl गैस डालने की वजह से HCl का जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा ताकि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा और अल्कोहल से OR डैश उठा लेगा। तो ये सिंगल अल्कोक्सी बोलते हैं इसको, अल्कोक्सी अल्कोहल मिला। इसमें एक ही अल्कोक्सी है सो ये हाफ है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो हाफ मीन्स हेमी, सो इट इज हेमी एसिटाइल। अगेन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, एंड ड्राई HCl गैस इज अ हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो इसीलिए फिर से यहाँ पे OR डैश मतलब ये एक ही कार्बन पे 2 टाइम है इसलिए उसको जेमिनल मतलब जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड विच इज एसीटल्स। अभी कोई मस्तीखोर बच्चा हो तो उसको दिमाग में आए कि ये 2 बार अल्कोहल लेना, इससे अच्छा ऐसा करो ना कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल ले लेते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या, तो जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है वो मोनोहाइड्रिक, बट 2 OH ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कंपाउंड सोचो तो CH2 यहाँ पे डाल दो OH, यहाँ पे डाल दो OH, तो इथेन 1,2 डायोल हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका, इथेन 1,2
डायऑल, तो इथेन 1,2 डायऑल इज नथिंग बट इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। और ये इथिलीन ग्लाइकोल, इथेन 1,2 डायऑल, इथिलीन ग्लाइकोल आप उसमें ऐड करो तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर आपको प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल तो वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH, तो हमने वो पहले वाले रिएक्शन में अल्कोहल डाला फिर वापिस अल्कोहल डाला, तो 2 टाइम अल्कोहल डालने की बजाय सिर्फ एक ही टाइम डाइहाइड्रिक अल्कोहल डाल दो तो क्या होता है वो देखो। तो C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ प्योरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें भी वो NaHSO3 में जो हम प्योरिफिकेशन करते थे वो पॉसिबल है। CH3 एसीटाल्डिहाइड मैंने लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ CH2 OH OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या होने वाला है देखो, आया समझ में? H2O रिमूव हो जाएगा। नाउअडेज यहाँ पे ट्राई HCl गैस की बजाय इन जनरल प्रैक्टिस एक दूसरा कैटालिस्ट हम यूज करते हैं PTS। तो PTS मतलब P फॉर पैरा, T फॉर टोल्यूइन और S इज स्टैंडिंग फॉर सल्फोनिक एसिड। तो पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड विच इज PTS। तो इसमें कैसा रिएक्शन आपको मिलेगा, तो CH3 H O CH2 CH2 O, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ। तो ये जो साइक्लिक एसिटाल हमको मिला, एसिटाल्डिहाइड इथिलीन एसिटाल इसको बोलते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड था। तो ये वाला कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड इथिलीन एसिटाल, बट ये साइक्लिक एसिटाल है। और यहाँ पे आपको एक चीज नोट डाउन करनी है। क्या चीज नोट डाउन करोगे, तो कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या नोट करोगे, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, तो अल्डिहाइड। तो कीटोन क्या करेगा, तो कीटोन सीधा डाइहाइड्रिक अल्कोहल से ही रिएक्ट करेगा। चलो कीटोन का पहला बच्चा ले लेते हैं, तो वो एसीटोन हो जाएगा। एसीटोन का रिएक्शन हम किसके साथ करें, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, CH2। मेरे सारे पेन ख़त्म हो गए। जिस बच्चे के पास स्केच पेन है वो लेके मेरे घर आ जाना। चलो HH, उत्थे से O, पानी गया, क्या मिला, CH3 O CH2 ये हो गया केटाल। कीटोन है तो केटाल, एसीटोन है तो एसीटाल, आधा है तो हेमी एसीटाल। तो कीटोन से केटाल, अल्डिहाइड से एसीटाल। आया रिएक्शन समझ में, लिख दो एक बार लिखना है तो ये जो रिएक्शंस हैं इसमें जो भी कंपाउंड हमको मिलते हैं, ये वाले कंपाउंड, वो वाले कंपाउंड का आप फिर से हाइड्रोलिसिस करो।
अब आपको बट ऑब्वियस है, हाइड्रोलिसिस पक्के से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। तो विथ डाइल्यूट एसिड और विथ डाइल्यूट अल्कली कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैंने लास्ट रिएक्शन में आपको अल्कली और डाइल्यूट HCl दोनों का रिएक्शन दिखाया था। यहाँ पे सपोज मेरे पास OC2H5 डाई अल्कोक्सी कंपाउंड है, उसका मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो मुझे मिलेगा क्या? तो जो रियल ओरिजिनल कंपाउंड मैंने लिया होगा एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। और इसमें से मुझे 2 मोल्स, मैंने यहाँ पे अल्कोक्सी से पता चलता है इथॉक्सी से कि मैंने इथेनॉल ही डाला होगा, तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल वापस से आ जाएंगे। मतलब ये रिएक्शन जहाँ से शुरू होता है, बीच में वो जैम अल्कोक्सी मिलता है, उस कंपाउंड का हम वापस से हाइड्रोलिसिस करें तो जो ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो वापस मिल जाता है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्योरिफिकेशन टेस्ट of aldehyde and ketones. Now our next reaction, nucleophilic addition with ammonia and its derivatives. उसको ऐसा करें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर